शदीद गर्मी, चिलचिलाती धूप और थपेड़े मारती लू ने जिंदगी को झुलसा कर रख दिया है। और ऐसे में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर रखी है। लाइट जाने की कोई टाइमिंग है, ना ही आने का कोई शेड्यूल। बिजली के बगैर घंटों गुजारना, एसी और पंखों का बेजान पड़े रहना और सड़क पर चहलकदमी करते वक्त हीट स्ट्रोक का खतरा, इन तमाम चीजों ने जिंदगी को चैलेंज बनाकर रख दिया है। और हुकूमती वादे और तरक्की के दावे अब आवाम के लिए महज अल्फाज बनकर रह गए हैं, क्योंकि अमली तौर पर आवाम अपने घरों में बिजली की लोड शेडिंग और गर्मी के दरमियान फंस चुके हैं। इस शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग बड़े इंसानी अलमिये को जन्म दे सकती है। आवाम का तकलीफ के साथ साथ गमो गुस्सा अपने उरूज पर है, और जब आवाम को होगी तकलीफ तो फिर आवाम तो बोलेगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। भाई ये बताएं कि आपके इस एरिए में लोड शेडिंग हो रही है या नहीं? यहाँ लोड शेडिंग तो इतनी हो रही है कि लाइट्स ना होने के बराबर है। ना होने से मुराद कभी भी आप देख लें, किसी का भी घर से पूछ लें, लाइट अभी भी नहीं है मौजूद है। और टाइम भी आप देख लें क्या टाइम है कि आधा घंटा लाइट आती है और पूरी रात फिर लाइट भी नहीं होती है। पूरे दिन में अगर आती है लाइट 2 घंटे 2.5 घंटे लाइट आती है। एक लाइट का मसला है, मसले तो यहाँ बहुत आते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पूरे दिन में 2.5 घंटे के लिए आती है, तो मतलब कितनी जा रही है? 2.5-3 घंटे के लिए आ रही है, तो कितनी लोड शेडिंग है और किस तरीके से हो रही है, कितने कितने टाइम के लिए हो रही है? टाइमिंग यहाँ बिल्कुल है ही नहीं। टाइमिंग यहाँ इन्होंने बिल्कुल बांधी भी नहीं है। ना लोड शेडिंग जिनकी अपना एक मुकर्रर वक्त होता है वो इन्होंने किया ही नहीं है। मतलब अगर सुबह चली गई तो उसके आने का कोई टाइम है या अपनी मर्जी से आएगी? कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है। किस टाइम दिल चाहे आती है तो सिर्फ चंद मिनटों के लिए आती है। अच्छा, सिर्फ शक्ल दिखा के फिर सलाम करके चली जाती है। नहीं है तो ये और बिल आ रहे हैं? बिल पूरे आ रहे हैं, बिल सबके पूरे आ रहे हैं, ज़्यादा ही आ रहे हैं। क्योंकि हमारे पीछे अकब में जो नीचे आबादी है वहाँ कुंडा सिस्टम चलता है और यहाँ कुंडा उनकी बिल हम लोग भर रहे हैं। नहीं, और उसकी वजह से सारी बिलों की लोड शेडिंग हमारे पर अजाब डाला हुआ है। तो आप जो बता रहे हैं जो आबादी करीब में है कुंडा सिस्टम वाली, आपके इस पूरे एरिया में कहीं कुंडा नहीं है? नहीं है, कुंडा नहीं है। कुछ देख लें, आपको किसी कुंडा लगा हुआ है, सबकी मीटर लगे हुए, सबके लगे। फिर भी बिजली जो चोरी वहाँ हो रही है उसका खमियाजा आप सब लोग भुगत रहे हैं। उसमें ये खुद बंदे मुलव्वस हैं जो 1500-1000 रुपये लेके लोगों को कुंडा दिया हुआ है। जाके खुद उनसे जाके चेक करें कि नहीं ये कुंडा लगा है तो बता दिया कि उनके खुद नज़र आ जाएंगे नीचे आबादी में क्या क्या लगा है, क्या क्या लगा है। सबको उनको पता है कि वहाँ क्या लगा हुआ है। लेकिन यहाँ उनका अजाब हम लोग भुगत रहे हैं। यहाँ 4 घंटे ही आ रही है, समझ लें 3 घंटे आ रही है बिजली, तो 2.5-3 घंटे बिजली है। लोगों के घरों में फ्रिज देख लें, किसी भी घर में देख लें कि फ्रिज कहीं भी नहीं चल रहा है। ये चश्मा, ये इलियास गोड, चश्मा गोड, सबका यही हाल है, बुरा हाल है। यहाँ पर ना यहाँ पानी का है, ना नकासी का है, ना सेवरेज का, कुछ निज़ाम नहीं है। मेयर कराची ने दावे तो बड़े किए थे, लेकिन दावे तो दावे ही थे सिर्फ। अच्छा, जब लोड शेडिंग इतनी है और तो आप लोगों ने कभी इस हवाले से कोई बात नहीं की, महकमे तक नहीं पहुँचे बिजली के, वहाँ पर कोई अपनी दरख्वास्त नहीं दी, कोई शिकायत नहीं अपनी दर्ज करवाई वहाँ पर, या ख़ुद से कोई एहतजाज कभी रिकॉर्ड करवाया हो इलाका मकीन ने मिलकर? एहतजाज बड़े करवाए इन्होंने, आवाम ने भी किए, हम लोगों ने भी साथ मिल के किया था। क्योंकि मोहल्ला कमेटी में हम लोग सब साथ चलते हैं यहाँ पर, और वहाँ सुनवाई नहीं होती है। आप क्या कहते हैं वो? सुनवाई इसलिए थी कि वहाँ आपको पता है कि वडेरा निज़ाम अभी जो सिस्टम चल रहा है कि इलेक्ट्रिक भी एक ऐसा इदारा है कि मैं खुद बोलूँगा कि ये गुंडा इदारा है, बदमाश इदारा अपने आप को जो बोलता है वो है। तो लिहाजा वो तो किसी की सुनते ही नहीं भाई। अब आप दफ्तर भी चले जाएँ तो आपको गेट से बारी बार निकाल देते हैं, लोग निकाल देते हैं। ये तो बोलते ही नहीं है कि भाई आप किस लिए आए हो, आप आए किस लिए, तो बोलते बाहर ही आओ, आप अंदर आए क्यों हो, बाहर ही। ये इस तरह का आपके साथ बताओ रखते हैं। आप अभी मतलब कॉल कर लें कि 15 कॉल की हमारी एक मीटर खंबे में करंट आ रहा है, गाड़ी आके दिखा ले, मैं मान जाऊँगा कि गाड़ी नहीं आएगी, नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। मतलब आप लोग ज़्यादा आप लोग कंप्लेन करते रहते हैं लेकिन नहीं आती, कभी कंप्लेन नहीं आती। क्या कहते हैं वो फ़ोन पर अगर बात होती है? वो बस वही अपना जो नंबर देते हैं उस पर अगर बात हो तो वो क्या कहते हैं, आ जाएगी गाड़ी? गाड़ी आ जाएगी, लेकिन नहीं आती, नहीं है, गाड़ी नहीं आती है। गलती से अगर कहीं लिंक उड़ जाता है तो पूरी रात में लाइट नहीं होती है। अच्छा, मुझे आप बताइएगा, जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने सारी अपनी बात बता दी कि लाइट पूरी रात नहीं है, अगर आ रही है पूरे दिन का वो एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 3 घंटे या 4 घंटे, तो आप चले रख लें कि 20 घंटे आपके पास लाइट नहीं है, फिर ये कैसे गुजारा हो रहा है? घर में बच्चे हैं, पानी के कैसे? इतना खतरनाक हो रहा है इधर। पहले आप मस्जिद में चले जाएं, उधर पानी नहीं है, लोग इधर परेशान हैं, बूढ़े हैं जिन्हें सांस की बीमारी है, तकलीफ़ें यहाँ मैयतें तक हुई हैं, और कुंडा सिस्टम कोई भी नहीं है इधर। एक कुंडा भी इस पूरे इलाके में दिखा दो, कुंडा है ही नहीं है। रात को लाइट जाती है 11 बजे, फिर आती है 3 बजे, उसके बाद फिर सुबह आएगी 10 बजे, फिर चली जाएगी, फिर आएगी 1-1:30 बजे। उसके बाद कोई निज़ाम नहीं है लाइट का, किस टाइम आए किस टाइम नहीं आए। ये देख लो, ये लाइट का बिल है, ये 12-12 हज़ार रुपये के बिल हैं, ये सारे भरे हुए बिल हैं। एक कमरे का मकान है, उसके अंदर 12-12, 10-10 हज़ार रुपये के बिल दिए हुए हैं।
एक कमरे के मकान, एक कमरे के मकान, लाइट आ भी नहीं रही है। लाइट आ भी नहीं रही है। और इतने लोग परेशान हैं, जो लेडीज़ हैं, दिल की मरीज़ हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ सांस के मरीज़ हैं, मालूम करो ज़ईफ़ लोग हैं, बहुत बीमार लोग हैं, बच्चे हैं, ज़ईफ़ हैं, बच्चे हैं, और आगे आवाज़ उठाते हैं, कोई सुनता नहीं है, फ़ोन करते हैं, बोलते गाड़ी भेज रहे हैं कि लाइट ख़राब हो गई, ये हो गई, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये गुंडागर्दी और बदमाशी है बस। चले, ये गुंडागर्दी बदमाशी है जो भी है, मुझे ये बताएं कि आपको कभी ये बताया गया है कि जो इतनी तवील लोड शेडिंग आपके इलाके में की जा रही है, क्या वजह है, क्यों की जा रही है? बस कुछ हमारे भी कमजोरियां हैं, लोग हमारे उठते नहीं हैं, अगर उठे जाएं आगे अदारे पे जाते हैं, उधर से कोई काम करते नहीं है, वो जाते हैं। तो कहा हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया इन्होंने, बाल वो बंदे जाए, फिर उसके बाद कोई आया नहीं ना। अब उस एहतजाज को जब रिकॉर्ड कराया तो उस पर कुछ हुआ? 1 2 दिन 3 दिन का कोई रिजल्ट आया? तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं ना होना। इस इलाके में कोई ना इदारा करने के लिए तैयार है, ना कोई पार्टी करने के लिए तैयार है। सिर्फ वोट के टाइम पे सिर्फ वोट लेने के लिए सब हो जाएंगे, उस टाइम पे सब निकल आएंगे। अब ये देख लो ज़ईफ़ खड़े हैं ना, इनका क्या हाल है, सांस के मरीज़ हैं, इन्हें भी बीमारी है सांस की। बस लाइटों का यही हाल है, लाइट है ही नहीं है घरों में किसी के, हर बंदा बच्चा परेशान है, लेडीज़ भी परेशान है। मैं अपनी बोल रहा हूँ, मैं अपनी माँ को जो है हैदराबाद छोड़ कर आया हूँ लाइट की वजह से। 100 साल उम्र है उनकी, कहाँ लेके जाएं, लाइट है ही नहीं है। लाइट हो तो फिर लेकर आए ना। अब वालदा की खिदमत ही नहीं कर सकते हम लोग, तो फिर क्या फ़ायदा, ऐसी ज़िंदगी से क्या है, बेकार है ना। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, जैसे सब बता रहे हैं कि तवील लोड शेडिंग है, एहतजाज भी कर लिया, कोई उसका जो है ना रिज़ल्ट सामने नहीं आया, लोगों पे भी चले इल्ज़ाम लगा रहे हैं, भाई सब जैसे बता के गए कि यार हमारे अपने लोग इसमें चीज़ में कि आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन ठीक है आवाज़ एक हद तक उठाई जा रही है, लेकिन अगर नहीं रिज़ल्ट नज़र आ रहा तो ज़ाहिर एक नाउमीदी आ जाती है। हर चीज़ अपनी जगह। मुझे बताएं, इस वक्त इस लोड शेडिंग का फिर मुकाबला आप कैसे कर रहे हैं? घरों में तो लाइट नहीं है, तो फिर पानी का निज़ाम कैसे चल रहा है? एहतजाज ही कर सकती है और तो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, या तोड़ फोड़ करेगी तो फिर कानून को हाथ में लेने, कानून एक्टिव हो जाएगा आपके खिलाफ, हो जाएगा हमारे खिलाफ। लेकिन अगर हम ऐसे एहतजाज करते हैं तो कोई हमारी सुनाना ही नहीं है। तो इसका कोई प्रॉपर हल होना चाहिए ना। देखिए, प्रॉपर हल तो एहतजाज में आपने रिकॉर्ड कराया, आपको नहीं रिजल्ट नहीं आया, महकमे में जा रहे हैं आप दरख्वास्त लेकर, वहाँ से आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा, हुकूमती दावे धरे के धरे रहते हैं, वादे नहीं हो रहे, तरक्की नज़र नहीं आ रही। चले ठीक है, जो भी हुआ, इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत, आपने अभी भाई बताया गटर लाइनें भी हमने डाल दी, हर चीज़ कर दिया है। अब बिजली के लिए क्या सोच रखा है आप लोगों? हमारे नासिर भाई है जो मोहल्ला कमेटी बनाई हुई है, जी जी, उसके सिलसिले में उन्होंने मिलकर अपनी गटर लाइनें, सीवरेज लाइन डाली है। अभी हम जितना हो सकता है हम सब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बिजली का हम क्या कर सकते हैं, आप ये मैं बताएं। मतलब कोई घरों में जनरेटर, UPS, सोलर सिस्टम इस तरफ सोचा हुआ है किसी चीज़ का? कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सोलर सिस्टम भी कर रहे हैं, लेकिन जनरेटर अफोर्ड नहीं कर सकते। जाहिर है वो गैस पे या फिर पेट्रोल पे जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हम उसका सोलर का कर रहे हैं, जहाँ तक हो रहा है हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें हुकूमत की भी सपोर्ट चाहिए। ये जो नुमाइंदे बन कर आए आज तक दोबारा हमारे पास कोई नहीं आया, सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आते हैं, इसके अलावा नहीं आते। तो क्या करेगी पब्लिक, कहाँ जाएगी, किसके आगे सर पड़ेगी? इलेक्शन के दिनों में जब आपसे वोट मांगने आ रहे हैं तो क्या आप लोग उस वक्त इन मसाइल का उनसे जिक्र करते हैं? सब कुछ जिक्र करते हैं, सारे वादे करते हैं। आपको मालूम है कि कोई वादा वफा नहीं होता। तो ये बात तो फिर आपको भी मालूम होगी। बिल्कुल मालूम। तो फिर आप क्यों वोट क्यों दिया जा रहा है? वोट हमने नहीं दिया उनको। अच्छा, अब मुझे आप बताइएगा, जैसे अब आपके सामने हर चीज़ है, आप लोग गुजर रहे हैं इस तकलीफ से, इस परेशानी से, पानी जा रहा, लाइट अगर 20 घंटे नहीं आ रही तो फिर पानी वगैरह का इंतज़ाम कैसे करते हैं घरों में? मोटर चलती है नहीं चलती? मोटर तो चलेगी नहीं जब लाइट नहीं है, नहीं चलेगी। तो वो जो 3-4 घंटे लाइट आ रही है वो स्ट्रेट तो नहीं आती, वो भी बीच में आधे घंटे के लिए आ गई, 15 मिनट के लिए आ गई, 20 मिनट आ गई, तो उसी में जो हो गया बस हो गया। 12 बजे जाती है, 3 साढ़े 3 बजे आती है, और कभी जाती है 1 बजे जाती है, अजानों के टाइम आती है। 12 बजे कौन सा टाइमिंग है? 12 से 3 बजे आई, कभी 4 बजे आई, ये कोई टाइम है? और इतनी शदीद गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी में पता। तो आपने अपने घर में जनरेटर, सोलर या UPS रखा है? आदमी हम तो कर ही नहीं सकते अफोर्ड। आप खुद देखें ना, इसी कच्ची आबादी में कौन सा ऐसा बंदा है कि जनरेटर वगैरह अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकते। एक 3 टाइम की रोटी नसीब हो जाए और बच्चों की तालीम हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप ये बताइए, अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गटरों का ये सिस्टम है, नासिर भाई साहब ने नए ढक्कन लगवाए, वो ले जाते हैं उठा रात को चोर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो इतनी लोड शेडिंग है, इसका क्या मतलब आपको जवाब बताया गया है कि ये क्यों हो रही है? कुछ बताया गया है? कोई जवाब नहीं। वो यही बोलते हैं कि कूड़े बिल जो ज़्यादा था, बोले आपके इलाके में कूड़ा, हमारे इलाके में नहीं है। जो आप ये खुद आपको मालूम है कि कूड़ा कौन लगा के देता है, कि इलेक्ट्रिक खुद लगाती है और 1000-1500 रुपये माना ले रही है, और वो बिल
जिसके घर मीटर है उनके घर पे आ रहा है। वसूल किया जा रहा है उनसे, जिनके घर मीटर है उनसे बिल वसूल किया जा रहा है। और बिल आ कितना रहा है आपका? बिल का नहीं पूछो भाई, बिल कम से कम बताए ना आपको 8,000 9,000, जो बिल्कुल कम से कम जो ना चलाते हुए। तो वैसे ही नहीं चल रहा ना कुछ आपका, तो जाहिर सी बात है अगर देखा जाए तो 8-9 हज़ार रुपये, एक बंदा 25,000 रुपये सैलरी ले रहा है, वो 8-9 हज़ार रुपये ये बिल दे, रेंट दे, कहाँ से वो पूरा करेगा, कहाँ से उसका होगा। देखिए जी, अब जिस तरह लोग बता रहे हैं यहाँ पर इस इलाके में बिजली की इतनी जो तवील लोड शेडिंग है और कैसे वो लोग गुजारा कर रहे हैं, परेशान हैं, इस कदर शदीद गर्मी है और कह रहे हैं कि रात को 12 बजे चली जाती है तो फिर 3, 4, 5 बजे अपनी मर्ज़ी से लाइट आ रही है। यहाँ पे कुछ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ और जानना चाहूँगा कि वो घरों के निज़ाम को इस तवील लोड शेडिंग के दरमियान कैसे देख रही हैं, किस तरह गुजारा कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपके सामने लोड शेडिंग है और आप लोग खुद जो है इस चीज़ को भुगत रहे हैं, किस तरह चल रहा है निज़ाम घरों का? फिर बस मेहरबानी हुकूमत की, इलेक्ट्रिक वालों की कि एसी वालों की, इतने घंटों के हिसाब से लाइट जाती है। मुश्किल 1 घंटा लाइट रहेगी, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की लाइट जाती है, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। अब ये बताइए कि यहाँ के रहने वालों की, आवाम का क्या हाल होगा? खुद सोचें आप, सोचने की सलाहियत रखते हैं तो सोचें आप, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। यहाँ के जो सिस्टम है, जो यहाँ के काउंसलर है, वो तवज्जो नहीं देते। अभी गैस के लिए हम लोग भागे भागे फिरे, पूरी गलियों में भागे फिरे तो गैस आई है यहाँ पे, है ना। अभी ये गलियाँ देखें, रोड देखें, ये किस तरह रह रहे हैं, जैसे कि वो एक सराय होते हैं ना, सराय में सराय खाने रहते, इस तरह से रह रहे हैं यहाँ पे सब ये। लेकिन वो भी शायद अच्छे होते होंगे, लेकिन आप लोगों का तो बहुत ही इन्होंने बुरा हाल करके रख दिया है। हाल करा हुआ है, लेकिन ये करा तो जिसने करा है ना उसका भला करे। कोई तवज्जो नहीं इस इलाके पर, आबाद तो कर दिया इसको, लेकिन तवज्जो नहीं है इसके ऊपर, इसकी तरक्की के लिए कोई तवज्जो नहीं है, जो कि होने चाहिए। पानी की लाइन जो है ना वो आए दिनों भरती रहती है सेवरेज। पानी आ रहा है यहाँ पे? पानी भी नहीं है, मीठे पानी की भी लाइन नहीं है। फिर वो उसका फिर तरीकाकार क्या है पानी का? मॉल, और उसमें खारा पानी होगा। अब वो ख़राब हो, ये कैसे भी पीना तो है, बगैर पानी के कौन जिएगा। फिर तो अभी ये सेवरेज की लाइन है, ये भी उबलती रहती है, ये भी पड़ती है। सेवरेज की लाइन डाली है, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये ले लिए, और लाइन फिर वही के वही उबलती रहती है। हर 8 दिन 15 दिन के बाद लाइन सफाई करवाओ, फिर वो पानी की लाइन है नहीं, क्या करें फिर? मोली खरीदेंगे, वो अच्छा हो या गंदा हो या जैसा भी हो, फिल्टर को ऐसा भी हो, क्या किया जाए, पीना तो है। किस तरह निज़ाम चल रहा है? घर में बच्चे भी हैं, छोटे बुजुर्ग भी हैं, आप लोग किस तरह पे पानी का मसाइल भी हैं? रात में लाइट चली जाती है तो क्या जनरेटर है, कोई यूपीएस है, कुछ सोलर? कोई नहीं, ना जनरेटर है ना यूपीएस है, बस अल्लाह की ताज़ा हवा है। जब जिस माहौल में अल्लाह ताला अपने बंदों को ढालता है ना, उस माहौल की वो आदत भी डाल देता है। आप एसी में रहते हैं तो आपको एसी की आदत है, हम धूप में हैं तो हमें धूप की आदत पड़ी होगी। हम घर में गर्मी नहीं, लाइट नहीं, तो हमें गर्मी की आदत पड़ गई है, क्या करें। हमारे लिहाजकोट का अक्सर ये होता है, मेरे घर में ऑलरेडी एक हार्ट पेशेंट रहता है, उसको लाइट की ज़रूरत है। अब यहाँ पे नहीं तो हम क्या करेंगे? एनी टाइम हम छत पे आना जाना तो नहीं करेंगे, हम गुजारा कर रहे हैं तो उस पेशेंट को तो ज़रूरत है ना। तो हुकूमत को इस मरीज़ों को ध्यान रखने के लिए तो थोड़ी वो देना में, कुछ भी सपोर्ट नहीं है हमारे को। आप लोगों ने, जाहिर सी बात है, बच्चे हैं जो आप बता रही हैं, आपका एक बिल्कुल बेसिक मसला है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने क्या एहतजाज किया? जिनके वालिदैन हार्ट पेशेंट है, किसी के घर में पैरालाइज पेशेंट है, कोई बीमार है, किसी की बच्ची का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, ऐसे पेशेंट है, बंदा क्या करेगा? पानी यहाँ पे है नहीं, बोरिंग का यहाँ पे वो गैलन खरीदो, उसमें कीड़े निकलते हैं, टैंकर मंगवाओ तो उसमें भी प्रॉब्लम है, तो करे क्या? ये सेवरेज बना के गए, बच्चे अल्लाह ना करे आए दिन गटर के ढकने खुले हुए होते हैं, बच्चा गिर जाए तो हुकूमत तो हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हमारे लिए। बिल भेज देते हैं, बिल का बोलो तो हम क्या करेंगे? बत्ती काटने आ जाते हैं, बत्ती काट के जा रहे हैं, बत्ती काट के भी पैसे ना हो तो बिल कैसे भरे हम लोग? कितना बिल आया अभी? लास्ट जो महीने का बिल आया अभी वो कितना है आपका? 15,000 का आया। 15,000। और आपके 20 घंटे लाइट नहीं है पूरे दिन में, और फिर भी आ टोटल कर लेना, सुबह 7 बजे लाइट जाती है, 10 बजे आती है, फिर 12 बजे जाती है, 3 बजे लाइट आ रही है, उसके बाद अभी दोबारा चलेगी 5:30 बजे।
अभी नहीं 7 बजे आएगी, 8:30 बजे जाएगी, फिर वो रात को आएगी 10 साढ़े 10 बजे, फिर उसके बाद दोबारा बंद करते हैं। सुबह 6 बजे तक पंखे झेलते रहो बच्चों को, स्कूल भी नहीं जा पा रहे बच्चे जो क्या नाम है नाइटों पे आके सो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है उनको, वो भी नहीं कर सक रहे। बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? यही तो वजह है, सारी प्रॉब्लम ही बिजली हो रही है। अच्छा नहीं आ रहा, पेरेंट्स की फीस फालतू में जा रही है, रक्शे लगवाने, रक्शे वाले को आए दिन हमें रिटर्न करवाना पड़ रहा, भाई बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही। आप लोग मसला हमारा हल करवाएं, हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है। हम जिस आबादी में रह रहे हैं, आप लोगों को खुद सोच के थोड़ा सा शर्म होनी चाहिए। जिसके घर में बीमार बंदा है ना, तो वो भाग के आ रहा है, क्यों आ रहा है? हमारे घर में थोड़ी सी सहूलत हो, हमारे घर में बच्चे परेशान हो। अभी छोटे से बच्चे, इनको क्या पता गर्मी क्या है, बस हवा झेलते रहो। भाई हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी परेशानियों पे थोड़ी सी नज़र फरमाएं। अम्मा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि स्कूल में बच्चे ज़्यादा लेट पहुँचते हैं, नहीं जा पाते, पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो रही, लाइट नहीं आ रही, तो स्कूल वालों का अपनी तरफ से एक वो है। इस एरिया में जो स्कूल है उनको भी तो लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा होगा, या फिर उन्होंने कोई सिस्टम रखा हुआ है ऐसा? उन्होंने तो अपने सिस्टम सारे रखे हैं, उनकी क्या सिस्टम में कमी है? सोलर वगैरह? हाँ, उनके तो ऑफिसों में सोलर लगे हुए, बच्चे बैठे हुए गर्मियों में। जब बच्चे गर्मियों में बैठे हुए होंगे तो माँ बाप को तो तकलीफ होगी ना। माँ बाप कहाँ से फिर बच्चों को भेजेंगे या उनकी फीसें भरेंगे, कैसे अफोर्ड करेंगे? आप खुद बताएं। सारा मसला ये है, जब उनको सहूलतें मिलनी है तो वो आगे से पैसा वो ले रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह मैं अभी मर्दों से बात कर रहा था, भाई बता रहे थे कि हमने बहुत एहतजाज भी किए, हमने दरख्वास्तें भी दी, शिकायतें भी दी, हम यहाँ पर अपने जो हमसे वोट लेकर गए हैं काउंसलर साहब हैं, उनके पास भी चले गए, कहीं से कोई जवाब नहीं आता। तो क्या आप लोग कभी गए? सब गए, मगर कुछ भी नहीं है, नतीजा कुछ भी नहीं है। कुछ उस वक्त क्या कहते हैं वो? आप उस वक्त तो ये कहते हैं हाँ हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, आप लोग बैठे हैं घर में, इत्मीनान रखें, हम सारा काम कर देंगे। घर पे आओ तो फिर वही ज़ीरो है। अच्छा, कुछ भी नहीं होता। वो जो कहा जाता है कि हम सारा काम कर देंगे, उस सारे काम में किसी चीज़ का मुतालिबा तो नहीं करते कि पैसे चाहिए? ये ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो यही है कि हम कर देंगे, आप आवाम यहाँ नहीं जमा हो, ये नहीं करें, वो नहीं करें, हम सारा आपका ना पूरा करेंगे। मगर कुछ भी नहीं होता भाई मेरे, कुछ नहीं होता। बिजली की यहाँ पर परेशानी, गटर लाइन की यहाँ पर परेशानी, हर चीज़ की परेशानी है यहाँ पर। सड़कें तो है ही नहीं ना गलियाँ ना सड़कें, बिल्कुल सही। बच्चे छोटे छोटे हैं, सबके बच्चे बाहर निकलते हैं गर्मी में, सब में। बिजली के बिल आप लोगों के, आप लोग बता रहे हैं 12,000 15,000 इस तरह से बिल आ रहे हैं। 6,000 रुपये का भरवाती हूँ, टैंकर 6,000 रुपये का भरवाती हूँ। चलता है पूरा महीना? पूरा महीना नहीं चलता, तकरीबन 20 दिन चलेगा, 25 दिन चलेगा, पूरा महीना कंप्लीट ही नहीं होता। पूरे महीने के पानी के एवरेज निकाले तो 8-9 हज़ार का तो पानी चाहिए आपको, टैंकर की मद में अगर चाहिए तकरीबन 1.5 टैंकर लग जाएगा। लाजमी बात है। आप ये देखें ना, यहाँ के हमें रहते हुए तकरीबन 10-15 साल से ऊपर ही हो गए, आज तक ये गलियाँ पक्की नहीं हुई हमारी, ये सेवरेज के ढकने नहीं लगे हुए, ये पत्थर डाल के हमें गुजारा करना पड़ रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या चीज़ हल क्या होगा फिर? अगर अब आप लोग ने एहतजाज भी कर लिया, आप लोगों ने अपनी आवाज़ भी उठा ली, शिकायतें भी जमा करा दी, दरख्वास्तें भी दे दी, आपने मीडिया के जरिए आप अपनी आवाज़ पहुंचा दी, आप लोग पाँव भी पड़ गए, हर चीज़ हो गई, अब आपको क्या लगता है अब क्या हल होगा? आपके ऊपर बोल रहे हैं, आप आपके ऊपर सपोर्ट नहीं है, आप क्या हमारी हेल्प कर सकते हैं? तो आपकी आवाज़ देके बन रहे हैं, हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है कि हम वहाँ तक पहुंचाएंगे। उसके बाद हम भी ये दुआ करेंगे और हमारी भी यही कोशिश है कि इन मसाइल को हल होना चाहिए, इस शहर के तमाम मसाइल को हल होना चाहिए। रब्बुल आलमीन, आमीन रब्बुल आलमीन, यही दुआ कर सकते हैं हम भी। लाजमत परेशानी का सामना हमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारे बहुत अच्छा इलियास गोड सुधारी में आएगा। आप लोग की भी दुआएँ, हमारी भी दुआएँ हैं, अच्छा मुस्तकबिल हो इलियास गोड का। बहुत शुक्रिया। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इन तमाम मसाइल को कैसे देख रहे हैं और क्या हल सोच रखा है उन्होंने अपने जहनों। जी नाज़रीन, अब मैं घर के अंदर जा रहा हूँ क्योंकि लाइट तो यहाँ है नहीं, तो आइए चल कर देखते हैं कि अंदर क्या मामलात हैं, कितना बड़ा घर है और अंधेरे में कैसे यहाँ पर गुजारा किया जा रहा है। क्योंकि बाज़ाहिर तो बाहर से कोई खिड़की या रोशनदान वगैरह नज़र नहीं आ रहा, तो अंदर चल के देखते हैं कि जब अभी तो दिन है, जब रात हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, किस तरह का अंधेरा होगा। आइए चल कर देखते हैं। जी, मैं एक और घर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। देखें यहाँ पे भी आपके सामने है, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, वाज़े तौर पर अंधेरा पड़ा है
एक कमरा है, छोटा सा उसका सहन है, उसमें भी इन्होंने जो है वो छत डाली हुई है। यहाँ पर छोटे छोटे घर हैं और उसके बावजूद लाइट नहीं है और बिजली के बिल बता रहे हैं कोई 3000, कोई 5, कोई 7, कोई 10, कोई 15। मुझे समझ नहीं आ रही ये बिल इतने ज़्यादा क्यों हैं जबकि लाइट भी नहीं है। बहुत सारे मसाइल हैं, इनसे बात करते हैं कि ये कैसे गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे गुजारा कर रहे हैं? तो कुछ भी नहीं है यहाँ तो। सर ये तो इंतहाई मजबूरी और परेशानी में गुजारा कर रहे हैं। गरीब लोग हैं, आप आगे कहीं ले नहीं सकते रेंट के मकान पे। अब मैं इतना क्या कहते हैं परेशानी में, डेली हीट स्ट्रोक चल रहा है। सुबह अपनी बीवी बच्चों को उनकी अम्मा के यहाँ छोड़ के आता हूँ, शाम में लेके आता हूँ क्योंकि दिन में लाइट होती नहीं है। गर्मी इतनी शदीद है, आपने घर देखा मेरा बिल्कुल टोटली जो है ना क्लोज है, कहीं से हवा भी नहीं आ सकती। प्लस गर्मी इतनी, अगर हवा भी आ रही तो वो सब गर्म है। तो सुबह जाता हूँ, शाम में लेके आता हूँ, अभी भी नहीं लेकर के आया क्योंकि लाइट नहीं है, परेशानी है। रात में 2 बजे 1:30 बजे जाती है, सुबह 5-6 बजे आ रही है, 7 साढ़े 7 बजे चली आती है, फिर 10-11 सारा दिन निकल जाता है हम लोग को। परेशानी में क्या करें। सिर्फ लाइट के पीछे ही लगे रहते हैं आप लोग कि कब वो आ रही है देखना है। अगर पानी भरना है तो जल्द 1 घंटे के लिए आई तो पानी भर लो, मोबाइल चार्ज कर लो, एमरजेंसी लाइट है वो चार्ज कर लो, घर के जो काम है इस्त्री वगैरह करने हैं वो 1 घंटे। तो बाकी काम कैसे करते होंगे, कब करते होंगे? लाइट जाने पे तो वैसे ही काम नहीं होते, जो बिजली से जो काम होने वो वाले काम तो रह ही गए। बाकी जो बाहर के काम हैं, घर चलाने वाले काम है, वो कैसे करते हैं आप? भाई उसका यही करना करते हैं ना, अपने आप पानी है हमें भरना है, वो भी पानी का भी मसला है। वो भी 1 दिन 2 दिन पहले हम उसका इंतज़ाम करके रखते हैं क्योंकि बिजली का पता नहीं होता ना, पूरा दिन नहीं होता। तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले हम उसका पहले से हल सोचते हैं कि भाई अब इसका सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, किस तरह चेंज करेंगे, किस तरह उसको मैनेज करना है। तो फिर वो एक पूरा शेड्यूल लेकर चलना पड़ता है। तो इस वजह से मज़ियत का शिकार है, भाई क्या कर सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, आपको क्या नज़र आता है इसका हल है? क्योंकि लोगों से बात करके तो वाज़े हो गया कि कोई हल नज़र नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं हर तरह से जो हो सकता था किया, एहतजाज किया, दरख्वास्तें जमा करवा दी, इदारों तक चले गए, कौंसलर तक चले गए, जहाँ जहाँ तक रसाई थी वहाँ तक चले गए, लेकिन कहीं से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। वैसे के वैसे ही है सारा निज़ाम। आपको क्या लगता है कैसे ठीक होगा? आपके एरिया की बात हो रही है। एरिया के हिसाब से देखें, अगर एरिया के हिसाब से तो ये है कि भाई अब इंतज़ामिया इसके बारे में कुछ एक्शन ले सकती है। बाकी है कि हमारे मुल्क का तो निज़ाम ऐसे ना, अब एक ही कंपनी को आपने पूरा इतना बड़ा शहर 3 करोड़ की आबादी को आपने हैंड ओवर किया हुआ है, तो वो तो मोनोपोली चल रही है ना उनकी। आप जब तक 2-3 कंपनीज नहीं लाएंगे जो दूसरे ममालिक में होता है, तो जब तक जिस तरह के हम उसका ले लें, नेटवर्क ले लें अपना मोबाइल फ़ोन के वालों की कंपनी, कितनी कंपनियाँ सब में नेटवर्क चल रहा है ना। इस हिसाब से अगर हम एक आदमी की इजारादारी ख़त्म कर देंगे तो मसला हल हो जाएगा। चलें, मैं आपने जो बात कही है बहुत अच्छी बात है कि ये तरीका का नज़र आता है, ये हल नज़र आता है। इस पे इम्प्लीमेंट अगर हुआ तो वाकई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आएगा। आपको अगर मैं बोलूँ, आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से? मेरा मुतालबा ये है कि अगर शॉर्टफॉल है तो एक स्केजल दे दें कि टाइमिंग वाली कर दें। कम से कम इतनी मेहरबानी करें, जो टाइम पे कर रहे हैं ना, हम इन छोटे घरों में अपनी ज़िंदगी को गुजार देंगे। और जो 2 घंटे की 1.5 घंटे की आप लोड शेडिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप पूरा दिन और पूरी रात कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ करेंगे? ना हम सोलर अफोर्ड कर सकते हैं, ना हम बैटरी ले सकते हैं, ना UPS ले सकते, तो हम मैदान में भी नहीं बैठ सकते। तो कम से कम हम पे इतना रहम करें कि जो आप कहते हैं कि भाई शॉर्टफॉल है तो शॉर्टफॉल को आप कम करें ना। कम करने का मतलब ये है कि आप इसको लिमिटेड करें, टाइमिंग करें, उस हिसाब से आदमी चलो सब्र कर लेगा। यही एक हल है। बाकी तो आप 100 मशवरे दे दें, बात तो वही है ना, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। जी, मैं इस वक्त एक घर के अंदर मौजूद हूँ और इस वक्त भी देखें लाइट नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पे जो अहले खाना है उनसे बात करता हूँ, जानता हूँ किस तरह गुजारा कर रहे हैं वो लोग। अंधेरा है, अभी शाम हो गई है, थोड़ी देर में अजानें हो जाएंगी, अंधेरा छा जाएगा, उसके बाद कैसे होगा? क्योंकि ना ये लोग सोलर लगवा सकते हैं, ना जनरेटर लगवा सकते हैं, UPS भी नहीं। तो बहुत सारे इशूज़ हैं। इन लोगों के साथ बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, देखें अभी भी अंधेरा है, घर के अंदर मैं मौजूद हूँ। इतना कोई बड़ा घर भी नहीं है, छोटा सा घर है, ज़ाहिर इसमें हवा का भी कोई इतना ज़्यादा एक्सेस है वो नहीं है कि यहाँ पे कोई निकासी का मुझे नज़र आ रहा हो कि जी हवा जो आर पार होती हो। तो किस तरह इस गर्मी में इस चीज़ से मुकाबला कर रहे हैं? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लाइट का कोई टाइम नहीं है,
अपनी मर्ज़ी से खोल रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से बंद कर रहे हैं। बिल इतने आ रहे हैं कि हम बिल भरते में जो है ना परेशान हो जाते हैं। किराए का मकान, और दूसरी बात कि रात को 3 बजे बत्ती आई है, क्या समझे, सुबह फिर तकरीबन 8:30 बजे फिर चली गई। फिर उसके बाद बत्ती आई 1-1.5 घंटे आई, उसके बाद फिर चली गई। यानी कि बत्ती का कोई वो नहीं है, बत्ती ना होने के बराबर हो गई है। और इसके हिसाब से हमने जो लाइटें अपनी घर के अंदर कुछ लगाई भी हैं, तो वो जलते जलते वो इस काबिल नहीं बचती कि मज़ीद हमको रोशनी दे सकें, वो भी बैठ जाती हैं। उसके लिए हमने बैटरी का कुछ सेटअप करा। हमने हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी है, उसकी लगा लेते तो सुबह उसको धक्का मारना पड़ता है। यानी कि बत्ती के चक्कर में बहुत ज़्यादा टेंशन में। बत्ती जो है ना हमारे सुकून ख़राब करा हुआ है। बत्ती ने हमारा जो है ना समझ लो किसी चीज़ ना होने के बराबर बत्ती है। देखिए अभी शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है। उसके बाद जब आप खाना वगैरह पका रहे हैं, वो किस तरह पकाएंगे अंधेरे में, कैसे होगा ये सब? ये खाने का ये चक्कर चलता है कि मोमबत्ती मंगा लेते हैं। अगर मोमबत्ती जब तक सहारा देती है तो ठीक है, चार्जिंग लाइट जब तक सहारा दे रही है तो ठीक है। यानी कि दोनों चीज़ों में तो एक चीज़ रह जाती है, एक चीज़ पक जाती है। फिर वो बत्ती का इंतज़ार करते हैं। अगर बत्ती जल्दी आ गई तो सही है, नहीं तो फिर हमको बाज़ार से कुछ करना पड़ता है अधूरा, और वो फिर हम जो है ना अपने बच्चों को पूरा करते हैं। मैं बीमार आदमी हूँ, 8-9 महीने से मैं बीमार हूँ। मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, इस गर्मी के अंदर पड़ा रहता हूँ कि चलो यार, ये मेरी वाइफ है, इनकी टांग में लगी हुई, ये चल फिर नहीं सकती। अब घर में लाइट हो तो चलो भाई घर करने कुछ वक्त गुजार लें आदमी, मगर यह है कि खिसड़ के वो उधर आ जाती हैं। मैं इनके सहारे के ज़रिए जो है ना उधर बैठ जाता हूँ चबूतरे पे। यानी कि सारा दिन हमारा दरवाजे के आगे हो जाता है लाइट के चक्कर में। और अच्छा, इस बीच आप लोगों ने इलाके वाले तो चलो बता रहे हैं कि हमने एहतजाज भी करके देख लिया, हर चीज़ करके देख ली, किसी सारा कुछ करके देख लिया, हर कोई मतलब बत्ती वालों को कोई मतलब जो है ना उनको किसी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। बत्ती जो जैसे जा रही है वैसे और जा रही है। मतलब ये है कि अगर हम एहतजाज भी कर देते हैं तो ये है कि एक दिन उन्होंने बत्ती को थोड़ा सा टाइमिंग देंगे, उसके बाद डबल उससे ज़्यादा जो है ना हमको परेशान करने के लिए सारी रात लाइट नहीं है, सारा दिन लाइट नहीं है। यानी कि फिर वो हमने एहतजाज करना छोड़ दिया कि अगर और मज़ीद एहतजाज करेंगे तो ऐसा नहीं दिन रात बंद कर दें। अभी बिजली का बिल कितना है आप? अभी बिजली का बिल आया तकरीबन 3000 रुपये का। 3000? और लाइट तो आ नहीं रही है? लाइट आ नहीं रही है, यानी कि लाइट आए ना आए बिल आ रहे हैं। हाँ, बिल आ रहे हैं बराबर। 3000, 2500, 1500, 2000, 2500। अभी मेरी बेटी का बिल आया तकरीबन कोई 4000, 4500 रुपये का। बत्ती का कोई वो नहीं है, और बिल ऐसे आ रहे हैं जैसे पता नहीं लगातार कंटिन्यूस बत्ती है हमारे पास। जी, मेरे साथ यहाँ पर और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इन तमाम मसाइल को कैसे देख रहे हैं, कितनी परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि बिजली तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। लोगों का यही कहना है कि आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर 24 घंटे में 20 घंटे लाइट नहीं है तो फिर वो जो 4 घंटे की आ रही है, क्या वो लाइट वाकई आ रही है? अब यही बातें करते हैं, लोगों से जानते हैं कि वो इन तमाम मसाइल को कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कल तक तो पूरी आ रही थी, आज वो भी नहीं आ रही है। अच्छा, आज वो भी आज वो भी गायब हो गई है। जो 4 घंटे आ रही थी, 4 घंटों में वो भी आज गायब हो गई है। क्या पूरे 24 घंटे में नहीं है? वो भी नहीं है। क्या हल क्या है फिर इसका? हल हम क्या कर सकते हैं, आप लोग बताएं क्या करें। मेरी जो लोगों से बात हुई उन्होंने कहा हमने एहतजाज भी कर लिया, शिकायतें भी जमा करा दी, अपनी दरख्वास्तें भी कर ली, हम कौंसलर साहब के पास भी चले गए, हमने यहाँ पे जिन जिन हजरात को वोट डाले थे हम उनसे भी रब्ता कर लिया, हर जो हो सकता था वो सब ने कर लिया। उसके बावजूद कोई जवाब नहीं है और कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। बिजली वैसी ही नहीं, अब तो आप कह रहे हैं 24 घंटे पूरे हो गए। अब आपको क्या लगता है इसका क्या हल? हल क्या बता सकते हैं हम? ये इनसे क्या कह रहे हैं? बिजली इनसे वापसी ले ली जाए, ये जो DVS को सिल्वर प्रॉपर्टी को जो दी है, ठीक है, इनसे वापसी ले ली जाए। रात को 12 बजे लाइट जा रही है और 5:30 बजे आ रही है, तो बच्चे स्कूल कब जाएंगे, सोएंगे कब? मच्छर यहाँ कम है, बहुत गर्मी है, मच्छर हैं, पंखा चलता चलो बच्चे सुकून से सो जाते हैं, उड़ जाते हैं सुबह। अब वो सोएंगे, सोते क्या है, उठते ही रहते हैं, उलते रहते हैं। यहाँ कोई आबादी ऐसी तो है नहीं जो सोलर लगा ले या बैटरियाँ लगा ले, ऐसी आबादी तो है नहीं। आप देख रहे हैं आबादी। ठीक है, ज़ाहिर है अब जो है ऐसे उस तबके के लोग हैं जो बेचारे, इसमें कई मजदूर लोग हैं जो डेली कमाने वाले भी होंगे, सुबह जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है परेशानियां तो हैं ना। फिर क्या आपको ये हल नज़र आता है कि बिजली जो है जिस डिपार्टमेंट को दी गई है, जिस वजीर को दी गई है, उससे वापस ले ली जाए और किसी को दी जाए? देखिए, ये तो प्राइवेट इदारा है, और किसी को दी जाए ना। तो ये प्राइवेट इदारा हुकूमत के पास तो है नहीं, तो किसको दिया जाए? नहीं ना, हुकूमत नहीं बेचा ना। ठीक है, अब और किसी को दे।
ट्राई ये और किसी को देकर देख लें कि क्या पता वो निज़ाम बेहतर कर देगा। कल आप क्या कहेंगे? भाई ने तो बोला, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। ये एक हल नज़र आता है, एक ही हल नज़र आता है कि दूसरे को ठेकेदारी में देख लेते हैं कि वो कैसा निज़ाम चलाते हैं। पानी भी नहीं है, क्या तो जब जाहिर सी बात है, पानी नहीं हो, बिजली नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा? अगर बोरिंग भी हमने करा ली है तो उसके लिए भी तो समर चलाएंगे। अब अफोर्ड नहीं कर सकते बैटरी भी या सोलर, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या करें? इसका सारा दिन बस एक ही चीज़ है, बस यही बाहर की हवा खाते रहो, बाहर बैठे रहो, घर में घुसने की हिम्मत। तो गर्मी भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है, हवा ही नहीं। लेडीज़ क्या करेगी? लेडीज़ को तो घर में रहना, बच्चे घर में ही हैं। हम तो चलो बाहर, यहाँ लेडीज सो भी आते हैं रात को, ठीक है, लेकिन बेचारी औरतें तो मसला तो उन्हीं लेडीज़ का है ना। अच्छा आप मुझे बताइएगा, देखिए सारे ही परेशान हैं, कोई एक ऐसा चेहरा मुझे नज़र नहीं आ रहा जो आके खुशी से बताया कि नहीं भाई मैं सुकून में हूँ, मेरे साथ चल है। शायद कोई हो सोलर वाला बेचारा या जनरेटर वाला, लेकिन जनरेटर भी खर्चा है, सोलर का स्टार्टिंग में बहुत सारा खर्चा है। कैसे, क्या सोचा है? तो उसके लिए यही है कि हुक्मरान या तो बदली किया जाए या तो ये निज़ाम बदली किया जाए, क्योंकि निज़ाम बदली नहीं होगा, क्योंकि चोर डाकू सारे बैठे हुए हैं, हर जगह पे चोर, नीचे से ऊपर तक सारे चोर हैं। अभी बिजली होती नहीं है, रात को बच्चे सो नहीं रहे हैं, परेशान है, कोई स्कूल नहीं जा सकता, हर आदमी परेशान है। देखिए आपने बोला हुक्मरान बदलें या फिर निज़ाम बदलें, इन दोनों चीज़ों को बदलने के लिए इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग होती है, और वो आपसे जब वोट मांगने आते हैं तो आपके जहन में उस वक्त होता है निज़ाम बदलने की बात? या हमारे जहन में तो होता है कि हम निज़ाम बदलेंगे, मगर यहाँ पर जो डाकू बैठे हुए हैं वहाँ पे हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे तो वोट डलते ही नहीं है ना, वो हमसे पहले ही वोट डले हुए होते हैं, वो डब्बे पहले ही भरे हुए होते हैं। अब उम्मीद क्या है? आपके तो मिसाइल सामने, ठीक है ना, यहाँ पे लाइट नहीं है, लोग कहते हैं गाड़ियाँ भी नहीं आती, कुछ भी नहीं है, कोई बिजली चली जाती है उसको ठीक करने वाला कोई नहीं है। फिर आप लोग अपने काउंसलर MPA साहब के पास चले गए और वो आगे जाके MNA साहब से अगर बात करते हैं, क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है, क्यों इतनी वो पावरफुल नहीं है कि वो अपने इलाके का ये काम नहीं करा सकते? वो करवा सकते हैं, अगर चाहेंगे तो करवाएंगे ना, वो तो अपने घरों के, अगर उनका कोई घर का काम निकलता है तो वो वहाँ पे गाड़ी लगती है। यहाँ गरीब है, मर रहा है तो मरने दो, किसी को क्या परेशानी है, मरेंगे तो हम मरेंगे ना, वोट चाहिए होंगे तो हमारे पास आएंगे, नोट कमाने तो खुद खाएंगे। भाई आप मेरे भाई, आप लोग मेरे बुजुर्ग, आप लोगों ने बोला कि भाई गरीब मर रहे हैं, ये जितने भी गरीब हैं हमारे, इन गरीबों ने फिर अपने लिए क्या सोचा? खुद कुछ करने की सोचा है? कि जैसे मुझे बताया गया कि जी हमने गटर लाइन का जो मसले मसाइल थे, ढक्कन थे, वो सारे इलाका वालों ने मिलकर कर लिया, तो अब बिजली के हवाले से कुछ ऐसा कुछ सोच रखा है कि अगर मिलकर बैठें, कोई ऐसी तजवीज़ हो, कोई मिल मिला के कोई ना कोई हल निकाला जाए? मिल मिला के निकल नहीं सकता ना इसका हल, क्योंकि यहाँ के हुक्मरान कुछ करने नहीं देंगे। अगर वो हमको कुछ करने देंगे तो उनको मालूम है कि अगर ये लोग कुछ करेंगे तो हम भूखे मरेंगे। वो हर आदमी अपना पेट भरने के चक्कर में है यहाँ पर, बस। यहाँ अगर आपके पास आ गया बिजली का निज़ाम तो क्या होगा? आपने कुछ सोचा है? आप चला लेंगे? ये तो हम नहीं चला सकते, हम सब मिल के चलाएंगे। अगर मैं बात करूँ, आप सबके पास हो तो क्या करेंगे? सब मिल के चला लेंगे, चला लेंगे। हाँ, गुजारा इलाके को लाइट देंगे इंशाल्लाह। अपने इलाके को ही नहीं, आल लांडी कोरंगी को क्या, कराची को क्या, सबको लाइट मिलेगी, पूरे कराची को इंशाल्लाह। फिर मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपके हवाले कर दे इस लाइट के निज़ाम को, ताकि फिर सबको जो है वो लाइट मिले। बहुत शुक्रिया। देखा आपने, लोड शेडिंग के इस कठिन इम्तिहान ने अवाम को जिस तरह तड़पा रखा है वो किसी अलमिये से कम नहीं। बगैर बिजली के इस शदीद गर्मी में जिंदगी गुजारना आग में जलने के मुतरादिफ है, मगर आवाम के पास सब्र करने के सिवा और कोई चारा नहीं। बिजली तकसीम करने वाला मुतल्लिका इदारा इस वक्त बेहिसी का इस्तारा बन चुका है। उस पर ना किसी एहतजाज का असर होता है और ना ही वो अपीलों पर कान धरने को तैयार है, मगर आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। हुक्मरानों से सवाल अब यह है कि आखिर कब तक ये कौम अंधेरे और गर्मी के दरमियान सिसकती रहेगी। तरक्की के दावे तो बहुत किए जा चुके, मगर अब वक्त है अमल करने का। खुदारा आवाम का सोचिए, इनकी सुनिए और इनके लोड शेडिंग के मसाइल को फौरी हल करवाइए। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।